यार देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने एफर्ट नहीं किया, मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं मुंबई को और हार्दिक को ये मुकाबला जिता दूं, लेकिन अब नहीं जिता पाते। कभी 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 चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है हार्दिक के लिए। रोहित भाई भी बोलते हैं कि पांड्या को लग रहा है अब अपन सीरियस हो गए हैं, अब अगले 3 मैच में हारने की बराबर स्क्रिप्ट लिख कर आऊंगा। और इससे भी बड़ी बात तो यह है कि ये हार्दिक अभी भी यही सोचता है कि रोहित, बुमराह और सूर्या इसके लिए खेलते हैं, पर कल वो बेचारा भी क्या करता, इनसे ज्यादा तो सीएसके के लिए वो खुद खेल रहा था। लास्ट आईपीएल में खुद बोला था ना कि माही भाई से हारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो माही भाई ने कहा ठीक है फिर ले एक बार और फेल देते हैं। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक तो टेंशन है। और अपने माही भाई भी ना कम खिलाड़ी नहीं है। हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री पर भेज के रोहित भाई का नाड़ा ढीला किया था ना, माही भाई ने भी इसकी कच्ची उतार दी। बहुत मारा, मतलब और सच में यार, मेरे लिए इस पूरे मुकाबले का सबसे फेवरेट मोमेंट ही वही था जब माही ये जर्सी पहन के मार रहा था। अबे एडिटर, ये वाला नहीं, ग्राउंड पे वो छक्के मार रहा था। माही भाई नॉटी हो रहे हो, फील्ड के अंदर भी फील्ड के बाहर भी। पर अजिंक्य रहाणे को क्यों तोड़ा? मारिए बाबूजी, मारिए, क्या मारिए। एनीवे यार, अगर बात करें कल के मुकाबलों के बारे में, तो पहला मैच हमें लखनऊ और केकेआर के बीच देखने को मिला, जिसमें बेसिकली मैं सो ही रहा था। Such a boring day. Such a boring people. क्योंकि हमें पता ही था कि भाई इस मैच में लखनऊ के एल लगने ही है और केकेआर को एक तरफा ये मुकाबला जीतना ही है। पर इस मुकाबले में लखनऊ के लिए जोसेफ भाई ने डेब्यू किया और सबको लगा कि एक बार फिर से वो गाबा की तरह कुछ कमाल करेगा, पर इस मुकाबले में केकेआर के बल्लेबाजों ने इनको गायब ही कर दिया। बाकी यार, इस मैच के बाद एक बहुत दुखद चीज भी हुई है कि श्रेयस भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। हाँ भाई, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही तो बोला था कि अगर टी20 क्रिकेट में आप डॉट बॉल्स खेलोगे तो ये क्राइम होता है, तो क्राइम में तो अरेस्ट होंगे ना। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। एनीवे यार, इस मैच को हटाते हैं, तूफान मैच पर आते हैं। एमआई वर्सेस सीएसके, वानखेड़े का मैदान, कौन जीतेगा? एमआई। किसने बोला था? क्रिक पॉइंट ने। क्यों बे, अब बोल कौन जीतेगा? एनीवे यार, कल के मुकाबले को देखने के बाद आकाश अंबानी भी नीता अंबानी जी से यही कह रहा है, तूने गलती कर दी माँ, तूने गलती कर दी। ले भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, अभी भी टाइम है हार्दिक भाई, कप्तानी छोड़ दो वरना ये लोग आपको देंगे। एनीवे यार, मुकाबले की शुरुआत में तो रहाणे भाई की पारी ऐसी थी कि उसको देखकर ही एमएस धोनी ने उन्हें पनिशमेंट भी दी, जिसको आपने अच्छे से देखा। लेकिन उसके बाद गायकवाड़ साहब ने अपना राज चलाया और फिर आते हैं दुबे साहब, जो कि मुंबई के ही होके मुंबई को ही उन्हीं के मैदान में आके पेलते हैं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार। भाई दुबे साहब को देखकर तो कल मुंबई के बॉलर्स भी यही कह रहे थे, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। आओ, बुझा लो अपने मन की आग। और उसके बाद आता है वो 20वां ओवर जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्यों हार्दिक भाई, और जाओ करा लो गेंदबाजी। परेशान हो गया, जहाँ देखो वहाँ गाली पड़ रही है, पनौती पनौती पनौती, मैं क्या करूँ। हार्दिक भाई भी यार ऐसे नमूने हैं कि अगर 4 लोग खड़े हों और आप उनसे बोलें कि जो सामने आया उसको मैं सबसे पहले चाटा मारूंगा, तो ये बंदा अपना गाल सबसे पहले आगे करता है। और ये तो तुम जानते ही हो, माही भाई झुकने वाले को कभी छोड़ते नहीं है, फिर चाहे हार्दिक हो या फिर रहाणे। क्योंकि माही भाई ने भी यार गजब के 3 छक्के मार के हमें 2011 वानखेड़े की याद दिला दी। 2011 से 2024 आ गया, पर हमारा माही ऐसे ही मार रहा है। अबे साले। और कल के मैच में तो और खतरनाक मारा है। इनफैक्ट यार, मजाक से हटकर अगर ये माही भाई का आखिरी मैच हमने वानखेड़े पर देखा है ना, तो उन्होंने जो ये आइकॉनिक मोमेंट्स बनाए हैं, इन्हें हम जिंदगी भर जरूर याद रखेंगे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बाकी दूसरी पारी का खेल तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा क्लाइमेक्स तो हमें वहीं देखने को मिला। रोहित भाई ने भी पूरा प्लान बना ही रखा था कि साले हार्दिक शतक भी मारूंगा और तेरी भी मारूंगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं। और दोनों काम रोहित भाई ने बखूबी किया। बाकी मैं तो यही सोच रहा था कि इस मुकाबले के बाद अगर रोहित भाई सीएसके के ड्रेसिंग रूम में गए होंगे तो क्या सीन क्रिएट हुआ होगा। वैसे इस मैच में सूर्या भाई के भी कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रोहित और सूर्या भाई का प्लान बिल्कुल सेट था। अगर दोनों क्रीज पर खड़े रहे तो लोगों को ज्यादा शक होगा, तो उन्होंने बोला कि सूर्या तू फटाफट आउट हो जा, मैं खड़ा रहूंगा। बाकी तो यार क्या ही था, एक बार फिर से सीएसके ने सबको गलत साबित किया और वो मैच जिसमें सब लोग को ये लग रहा था कि एमआई जीतेगा, सीएसके ने बाजी मार ली। थाला फॉर अ रीजन। हार्दिक को ये लगता रहेगा कि उसके खिलाड़ी उसके लिए खेलते रहेंगे और एमआई वाले उसकी बजाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बजाने की जरूरत है तो नोटिफिकेशन बेल, और उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर पे भी रोटी आनी है और उसके लिए तुम्हारा सब्सक्राइब करना जरूरी है। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो, और जैसा कि आपको पता है, मौज देते लेते और करते रहो, क्योंकि मौज तो वैसे भी दी ही है अजिंक्य भाई ने, मजा तो आया था। एनीवे, मिलते हैं बहुत जल्द।